गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं अनीता शर्मा स्वागत करती हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अनीता एजुकेशन में। आज मैं लेके आई हूं आपके लिए एक नया टॉपिक वाक्य। इससे पहले हमने वर्ण किए, संधि किए, समास किए। वाक्य का टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलते हैं अपने टॉपिक पर। वाक्य, सबसे पहले वाक्य है क्या। व्यवस्थित शब्दों के व्यवस्थित व क्रमबद्ध रूप को वाक्य कहते हैं। वाक्य कहते हैं। अब यह आप बोलेंगे ये है क्या, व्यवस्थित और क्रमबद्ध क्या है। देखिए, अब आपने कोई एक एग्जाम्पल लेते हैं वाक्य की। सड़क दौड़ती राधा है। अब ये बताइए मुझे, सड़क दौड़ती राधा है, कोई सेंटेंस की सेंस बन रही है, कोई वाक्य बन रहा है। अरे क्या सड़क दौड़ती राधा है, ये क्या है। लेकिन अगर मैं ऐसे बोलूं, राधा सड़क पर दौड़ती है, तो ये क्या बन गया, व्यवस्थित और क्रमबद्ध। जैसे आप टेंस करते हैं ना, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर आपने उसके वर्ब लगानी है, ऑब्जेक्ट लगाना है, वो सारा आपके क्या आ जाते हैं, उसी अकॉर्डिंग ये है वाक्य। मतलब टेंस, सेंटेंसेस आपने कैसे बनाने हैं। राधा सड़क पर दौड़ती है, सड़क दौड़ती राधा पर है या सड़क पर दौड़ती राधा है, वो भी सेंटेंस सही नहीं आ जाएगा आपका। ठीक है, राधा सड़क पर पहले आपका जो सब्जेक्ट है वो आता है। तो ये होता है व्यवस्थित और क्रमबद्ध रूप। अब मेन जो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो है वाक्य का वर्गीकरण, वाक्य के भेद के बारे में। जो वाक्य है इसका वर्गीकरण, इसके भेद दो आधार पर होते हैं। अरे वो कैसे, हम कैसे याद रखेंगे, बहुत इजी है। देखिए, वाक्यों का जो वर्गीकरण है वो दो आधार पर होता है। कौन कौन सा। पहला है अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर। और सेकंड है रचना के आधार पर, रचना के आधार पर। ये क्या है, वाक्यों का वर्गीकरण। अभी ये वाक्य के भेद नहीं है, वाक्य के जो भेद है उनका वर्गीकरण किन आधार पर होता है, दो आधार पर। देखिए, आपका जो क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि वाक्य के भेदों का वर्गीकरण कितने आधार पर होता है, लेकिन आगे जो मोस्टली क्वेश्चन आते हैं वो इसका भेद दे दिया जाता है या कोई सेंटेंस दे दिया जाता है। फिर आपसे पूछा जाता है कि यह वाक्य का कौन सा भेद है। तो उसके लिए देखिए, अर्थ के आधार पर मैंने बताया दो तरह से वर्गीकरण होता है, एक अर्थ के आधार पर, एक रचना के आधार पर। अब आगे देखिए, अर्थ के आधार पर 8 भेद हैं और रचना के आधार पर 3 भेद हैं। जो वाक्य के भेद है वो रचना के आधार पर कितने हैं, 3, अर्थ के आधार पर हैं 8। अब आपको ये कैसे याद रहेंगे, एक बड़ा इजी सा ट्रिक बता रही हूं मैं आपको। देखिए, अर्थ, अर्थ पहला अक्षर क्या है इसमें, पहला वर्ण क्या है, अ से याद, अ है ना, तो 8 कैसे बनते हैं, अ से 8 बन गए ना। ओके, अ से 8 बन गए, तो आप इससे याद रखेंगे 8 भेद, अर्थ के आधार पर कितने हैं, 8। अब रचना, इसमें कितने वर्ण, 1 2 3, 3 वर्ण है, 3 अक्षर हैं, तो रचना के आधार पर 3 भेद। क्लियर है। तो ये आई होप आपको भूलेगा नहीं, बड़ा इजी सा ट्रिक है कि आपने रचना के आधार पर कितने भेद याद रखने हैं और अर्थ के आधार पर कितने भेद याद रखने हैं। अब आपके क्वेश्चन आते हैं कि इसमें से कौन कौन से भेद है, इसमें कौन से भेद है, और वाक्य जब पूछ लिया जाता है तो वो किसके आधार पर है, वह वाक्य का कौन सा रूप है। तो आपके जो सीबीएसई बोर्ड है उसमें भी रचना के आधार पर, रचना के आधार पर वाक्य भेद हैं, जिसमें 4 मार्क्स का आपको क्वेश्चन आता है, वो इसके अकॉर्डिंग है। ये सीबीएसई 10th क्लास के जो स्टूडेंट है उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो आपने कैसे करने हैं, आज हम वही लेते हैं, रचना के आधार पर वाक्य भेद। तो कितने भेद बताए मैंने रचना के आधार पर, जल्दी जल्दी याद रखेंगे ना सभी। रचना के आधार पर
भेद। कितने बताए अभी, क्या ट्रिक बताया? रचना। कितने हो गए? 3 भेद। 3 भेद है। अब ये 3 भेद कौन से हैं? नंबर 1, सरल वाक्य। सरल वाक्य। बेटा सरल वाक्य को साधारण वाक्य भी कहते हैं। साधारण मतलब सिंपल। सरल वाक्य, सबसे पहला जो भेद है रचना के आधार पर वो कौन सा है? सरल वाक्य, साधारण वाक्य। ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो सरल वाक्य क्या है? जिसमें एक ही क्रिया और एक ही सब्जेक्ट हो, एक ही काम को करने वाला हो और एक ही क्रिया, या एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो। एक उद्देश्य हो, इसको दो तरह से याद रख सकते हैं, एक उद्देश्य एक विधेय। एक आपका कर्ता, कर्ता मीन सब्जेक्ट, और एक आपकी क्रिया, मतलब एक काम के होने का पता चल रहा है, तो वो कौन सा होगा? सरल वाक्य। इसकी बहुत सारी आपकी एग्जांपल्स है। हम खाना खाते हैं, बच्चे बाजार जा रहे हैं, वर्षा हो रही है, आज छुट्टी है। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल जो सिंपल विधान, मतलब एक काम के होने का पता चल रहा है। सरल वाक्य सिंपल। मुझे भूख लगी है, उसे प्यास लगी है, हम बाजार जाएंगे, राधा नाचती है, राम गाता है, तो वो सारे आ जाएंगे सरल वाक्य। साधारण, जिसमें एक उद्देश्य एक विधेय होगा। उद्देश्य विधेय क्या है वो भी समझ लेते हैं। जैसे सेंटेंस है, राधा नाचती है। अंग्रेजी में आप करते हैं ना, इंग्लिश में सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, वही उद्देश्य मतलब जो काम करने वाला। इसमें राधा क्या है? उद्देश्य। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि सेंटेंस में उद्देश्य क्या है और विधेय क्या है। राधा क्या है? उद्देश्य, और नाचती क्या है? विधेय। सिर्फ जो काम हो रहा है, जो काम कर रहा है, जो सब्जेक्ट है, जो काम कर रहा है वो होता है उद्देश्य, बाकी पूरा सेंटेंस होता है विधेय। तो सरल वाक्य क्या बताया आपको? जिसमें एक काम के होने का पता चले। सरल वाक्य। सेंटेंस ले लेते हैं, माता जी खाना पकाती है। ये आपका आ गया सरल वाक्य। एक भेद हो गया। दूसरा भेद है बच्चों इसका संयुक्त। संयुक्त वाक्य। जो संयुक्त है, वैसे ही ये संधि है ना, कौन सी? सम प्लस युक्त, मतलब इसमें दो, सम मतलब जोड़ा, दो, इसमें दो वाक्य होंगे और ये किसी ना किसी योजक शब्द से जुड़े होंगे। योजक होता है या, अथवा, और, ऐसे वाले, इसलिए ये कोई ना कोई बीच में योजक शब्द होगा। लेकिन वाक्य कितने होंगे? दो वाक्य होंगे और किसी ना किसी योजक शब्द से जुड़े होंगे। अब कैसे? यही सेंटेंस को कंटिन्यू करते हैं। माता जी खाना पकाती हैं। माता जी खाना पकाती हैं और बच्चे खाते हैं। अब दो चीजें हो गई ना, माता जी खाना खाती हैं और बच्चे खाते हैं। दो सेंटेंस है, एक कौन सा है? बच्चे खाते हैं, दूसरा माता जी खाना पकाती हैं। दोनों वाक्यों को किससे जोड़ा? और से। तो और क्या हो गया? योजक। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ऐसे सेंटेंस दिया जाता है कि इसमें से संयुक्त वाक्य का योजक शब्द बताइए, तो आपने जो बीच में वर्ड दिया होगा वो होता है योजक। माता जी खाना पकाती हैं और बच्चे खाते हैं, और इसलिए, अथवा। तो यहाँ पे जो योजक लगा होगा, योजक शब्द होगा, वो उससे हमारी पहचान हो जाती है संयुक्त वाक्य की। जो थर्ड है वो है मिश्र। मिश्र वाक्य या इसे जटिल वाक्य भी कहते हैं। मिश्र या जटिल वाक्य। अब देखिए संयुक्त और मिश्र, सरल तो बहुत इजी है, सरल आप समझ लेंगे। संयुक्त और मिश्र में कंफ्यूजन होती है बच्चों को, वो भी आपकी मैं दूर करती हूँ। देखिए मिश्र और जटिल होते हैं, इसमें एक प्रधान वाक्य होता है और एक आश्रित। आश्रित मतलब उस सेंटेंस पर डिपेंड होता है। जब तक हम दूसरा सेंटेंस नहीं बोलेंगे, पहला सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता है। और जो मिश्र वाक्य वाले सेंटेंस है, ये शुरू होते हैं जैसे ही, ज्यों ही, जिसका, ऐसे शब्द से शुरू होते हैं। अब यही सेंटेंस कंटिन्यू करते हैं। माता जी जैसे ही माता जी खाना पकाने लगी, वैसे ही
बच्चे खाने लगे, खाने लगे। अब देखिए सेंटेंस वही है, लेकिन इसमें क्या है, माता जी खाना पकाती है, यहाँ पे अब दोनों में डिफरेंस देखिए। जो संयुक्त वाक्य होगा वहां पे बीच में योजक शब्द होगा। माता जी खाना पकाती है, अगर हम योजक शब्द ना भी लगाएं तब भी हमारा वाक्य कंप्लीट हो जाता है, सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। अगर मैं और से यहाँ तक वाक्य लेती हूँ, माता जी खाना पकाती है, इट्स ओके क्योंकि ये सरल वाक्य है। लेकिन अगर जब मैं लिखा और बच्चे खाते हैं तो ये हो गया संयुक्त। लेकिन यहाँ पे देखिए जैसे ही माता जी खाना पकाने लगी, अब जैसे ही जब वर्ड आगे लगा दिए तो क्यूरियोसिटी एक वो बन जाती है ना, हम इच्छा करते हैं कि क्या होगा, अभी क्यूरियोसिटी बन जाती है, हमें जानने की इच्छा होती है, हम जिज्ञासा होती है, जैसे ही क्या हुआ। तो जैसे ही माता जी खाना पकाने लगी, क्या हुआ, बारिश हो गई, मेहमान आ गए, क्या हुआ, तो क्यूरियोसिटी बनी रहती है। जैसे ही माता जी खाना पकाने लगी वैसे ही बच्चे खाने लगे। अब जैसे ही ये कौन सा है, प्रधान वाक्य। वैसे ही बच्चे खाने लगे, ये क्या है, आश्रित उपवाक्य। जब तक हम ये दूसरा आश्रित वाला सेंटेंस नहीं बोल लेंगे हमारा फर्स्ट सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगा। अब एक और ट्रिक बेटा, इनकी आपकी पहचान, क्योंकि ये मैंने आपको बोला सरल पता लग जाएगा। इसमें इसमें आपने यही करके देखना है एग्जाम में। अगर आपका यहाँ पे योजक और की जगह इसलिए हो सकता है, माता जी खाना पकाती है इसलिए बच्चे खाते हैं, ऐसे भी हो सकता है, या भी हो सकते हैं। तो मुझे तुम्हें कॉफी पसंद है या चाय, तुम्हें ठंडा गरम है या ठंडा गरम है या गरम चाय पसंद है या ठंडी चाय पसंद है, कुछ भी ले सकते हैं आप या वाला। माता जी खाना पकाती हैं और बच्चे खाते हैं। आपने क्या देखना है, सेंटेंस देखना है कि योजक शब्द को हटा के अगर आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है देन वो कौन सा होगा, संयुक्त वाक्य। अगर वो आपका सेंटेंस जैसे ही माता, कई बार यहाँ पे जैसे ही नहीं होता, यहाँ पे होता है माता जी खाना पकाने लगी क्योंकि, या फिर आपके कुछ और बीच में वर्ड दे दिया जाता है कई बार, जैसे यद्यपि, यद्यपि माता जी खाना पकाती है, यद्यपि वैसे आएगा, ज्यों ही बारिश शुरू हुई त्यों ही मेहमान आ गए, है ना। तो वो जैसे ही, ज्यों ही, यद्यपि ऐसे वाले आगे वर्ड आपको मिल जाएंगे। और आपने ये याद रखना है, अगर उसमें और बीच में यहाँ पे योजक है तो वो संयुक्त है। अगर स्टार्टिंग में ही अब पूछ लिया था मिश्र वाक्य में कौन से योजक शब्द है, तो मिश्र वाक्य के योजक ये है, जैसे ही वैसे ही, ये वाले मिश्र वाक्य के योजक शब्द है। और संयुक्त वाक्य के योजक कहाँ होंगे, बीच में। ओके, तो एक बार फिर से रिपीट करते हैं। वाक्य शब्दों के व्यवस्थित व क्रमबद्ध रूप को वाक्य कहते हैं। वाक्य के भेदों का वर्गीकरण दो आधार पर होता है, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। रचना रचना तीन है तो तीन इसके भेद हुए, और अर्थ के पहला अक्षर अ है तो अ से आपने याद रखना है। अर्थ के आधार पर 8 भेद होते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अर्थ के आधार पर कितने हैं, रचना के आधार पर पहला भेद आपका सरल वाक्य जिसमें एक ही विधेय होता है, एक ही क्रिया होती है, जिसमें एक सब काम के करने का पता चलता है। वो सिंपल सेंटेंस होता है, उसमें जैसे ही, क्योंकि, ऐसा कुछ भी नहीं होता। दूसरा है, और ये बेटा सरल वाक्य जो आपका, ये आपका नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों हो सकते हैं, ये भी नेगेटिव पॉजिटिव हो सकते हैं, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकते हैं। सरल वाक्य जैसे माता जी खाना नहीं पकाती है, बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, तो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकते हैं। एंड ये क्वेश्चन मार्क वाले भी हो सकते हैं, क्या माता जी खाना पकाती है। तो ये आपके इसमें आ जाएंगे। सरल संयुक्त वाक्य में आ जाएगा आपका जो दो शब्द, दो वाक्य होंगे किसी योजक शब्द से जुड़े होंगे। और योजक शब्द कहाँ होगा, दो वाक्यों के बीच में। पहचान कैसे रखनी है, अगर आपका योजक शब्द से पहले आपने देखना है कि सेंटेंस कंप्लीट होता है, अगर सेंटेंस कंप्लीट होता है देन संयुक्त, अगर नहीं होता है तो मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य आपका जैसे ही, ज्यों ही, यद्यपि से शुरू होंगे। तो आपने हर इसकी जो भी भेद है इसकी आपने अपने आप ही 10 एग्जाम्पल करनी है, नोटबुक में राइट डाउन करना है, तभी आपको ये समझ आएगा। तो अपना ध्यान रखें और मेरे चैनल को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।